पार्क एक ग्रेटर नोएडा के जस्ट एंट्री पॉइंट पर एक ऐसा प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है जिसके अंदर हर कुछ है। जैसे रेजिडेंशियल फ्लैट भी है, कमर्शियल दुकानें भी हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट भी है और कमर्शियल ऑफिसेज भी। करने का मतलब कि जो एक सामान्य आदमी को जो किसी कार्यवश जिसकी ज़रूरत होती है वो सारा कुछ इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। और अप्रोच जमुना एक्सप्रेसवे के सामने में है और ग्रेटर नोएडा के ये है ये प्रोजेक्ट। और कॉस्ट जो है अभी इनॉर्गल डिस्काउंट भी है जो 20 तारीख तक 5 लाख रुपए का स्पेशली डिस्काउंट रखा गया है। क्योंकि जो हमारे इस प्रोजेक्ट में जो बिहार से की कंपनी है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है यहाँ, और इस प्रोजेक्ट में हम सभी अपना बेटर जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो देने का हमारा प्रयास होगा। 30 लाख से शुरू होती है, 30 लाख से शुरू होती है और 30 लाख से शुरू होकर लगभग 2 करोड़ तक के इसमें 30% से हमारा का ये है। और पोजीशन जैसे रेजिडेंशियल का जो पोजीशन है हम अगले साल फरवरी में 2026 के फरवरी में ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का पोजीशन दे रहे हैं। कॉमर्शियल का 27 जून में हम इसका पोजीशन दे रहे हैं। आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं कि हम 27 जून में पोजीशन देंगे। और अभी जो बुकिंग करेंगे वो 12% एश्योर्ड रिटर्न है। प्रोजेक्ट टील हैंड ओवर तक, जब तक हम हैंड ओवर नहीं करेंगे तो 12% को उसका एश्योर्ड रिटर्न करते हैं, श्योर करते हैं कि 12% रिटर्न हम आपको देंगे। ये हमारे भाई हैं अनिल जी, और मैं इनको बहुत लंबे समय से निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हुए देख रहा हूँ। पीछे भी बिहार में भी इनके 4 स्टार होटल हैं, बहुत सारी बनाई हुई इनकी बिल्डिंग्स हैं। पटना में मेरा घर है, वो भी मैंने इन्हीं से लिया हुआ है, तो ज्योतिपुरम में। तो मैं तो इनके अनिल जी का नाम ही अच्छे कार्य और बेनिफिशियल बिजनेस का एक गारंटी माना जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पाटलिपुत्रा सिग्नेचर पार्क के आज जो बुकिंग शुरू हो रही है उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक फ्लोर हमारा भी मैं पर्सनली इनसे ले करके, और स्टूडियो जो बगल में जेवर में जो फिल्म सिटी का एक बहुत बड़ा शुरुआत होने जा रहा है, हो ही चुका है, लोग जगह ले रहे हैं। तो सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरत पड़ेंगी जहाँ पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज की जरूरत पड़ती है कभी कभी लोगों को रहने के लिए। तो हम भी यहाँ पे एक शुरुआत किए। रेरा को लेके बहुत बड़ी डिफिकल्टी कोर्ट ने भी इस पर बातें की है कि रेरा की एक बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात होती है। तो रेरा को लेकर आपका क्या स्टैंड है बालकनी से, और हमारा जो लिफ्ट है उस पर, और जो एक्स्ट्रा एफ जो होगा उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रेरा लाने वाले सांसद हम भी हैं। हम लोगों ने जब बहुत हम सब देखते थे कि कस्टमर और विक्रेता जो प्रोजेक्ट जिनके हैं उनके बीच एक बड़ा अविश्वास का माहौल होता था, और जब कोई भी किसी कमिटमेंट से आगे पीछे होता था तो आमतौर पे जो कानून था वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता था, उसकी आकांक्षाओं को। तो रेरा बनाया गया, रेरा के तहत कस्टमर को बहुत सारी सुरक्षा है, और जो एग्रीमेंट हो गया उसमें बिल्डर को, जो निर्माता है, उसको भी बहुत सारी बातें। तो एक एग्रीमेंट जिसको दोनों को पूरा करना है। तो ये बहुत इस देश में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और रेरा के तहत ही ये भी प्रोजेक्ट। क्या उसका अब रेरा से बाहर न सिर्फ ग्रेटर नोएडा बल्कि पूरे देश में रेरा से बाहर कोई भी निर्माण कार्य बिल्डिंग का या इस तरह के प्रोजेक्ट का बाहर नहीं है। तो हालांकि कई बार हमसे जो निर्माता होते हैं, बिल्डर्स होते हैं,
वो ये भी कहते हैं हम लोगों से कि थोड़ा और बैलेंस करने की और अच्छा करने की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पे संशोधन कुछ होगा तो आएगा। हमारा उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो लोग बना रहे हैं वो उनको अपना व्यवसाय करने में आसानी हो, और जो ले रहे हैं उनके साथ कोई निर्माता गलत व्यवहार न करे, कोई जानबूझ करके देरी न हो। बाकी तो कभी कभी सिचुएशन बेस्ड आते हैं, उसका भी रेरा में प्रबंध है। ये कितना अच्छा पॉइंट है। आप इधर आजकल पूरी दुनिया ग्रेटर नोएडा भाग रही है, और ग्रेटर नोएडा से भी ज़्यादा अट्रैक्शन इस समय जेवर का हो चुका है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज क्लोजर टू जेवर। तो मैं समझता हूँ मैं भी अगर एक कदम बढ़ाया हूँ तो कुछ सोच के ही बढ़ाया हूँ। और हम सबको ये कहते हैं कि आप सबके थ्रू भी कहते हैं कि आइए पाटलिपुत्रा सिग्नेचर पार्क में अपना एक व्यवसाय का भी और फ्यूचर का भी एक अध्याय शुरू करिए।